डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो भी यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है उसका हम फैक्टराइजेशन द्वारा हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स मीन्स जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। पार्ट थर्ड, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये रूट 2x स्क्वायर को एज इट इज लिख लेते हैं, रूट 2x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 7x है उसको स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट किस प्रकार से करेंगे, जो भी x स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम थर्ड जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रूट 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ये थर्ड टर्म से 5 रूट 2, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा ये। अब देखते हैं रूट 2 और रूट 2, हमें इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब ये रूट 2 इंटू 2, हमें इनमें से दोनों में से एक बाहर निकल कर आता है 2, ये 2 हो गया। अब ये 2 में क्योंकि हमने ये दोनों ले लिए थे उसको इस प्रकार से हमने लिखा। अब ये जो 2 में से हम ये 2 बाहर निकल के आ जाता है। इसी प्रकार हमारे पास बचा भी है 5 और ये 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 होता है। 10 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो किस प्रकार से इसका फैक्टर बनेगा, 5 की टेबल में आएगा 5 2 जा 10। अब ये फैक्टर हो गया। अब ये जो मिडिल टर्म है प्लस 7x, हमें ये 7 लाना है। 7 कैसे आएगा, प्लस या माइनस करने पर, या तो प्लस होगा या माइनस। तो ये प्लस होने पर यहाँ पर 7 आ जाएगा। 5 को 2 में ऐड करा, ऐड करने पर आया हमारे पास 7। अब हम यहाँ पर 7 में x भी था तो यहाँ पर भी x लगा देते 5 के पीछे, और 2 के पीछे भी हमें x लगा लेते, तो ये हो जाता है x 7x। अब ये जो 7x है इसके जगह हम ये जो 7x है मिडिल टर्म, इसकी जगह हम 5x और 2x हम लिखेंगे। प्लस 5x प्लस 2x। अब ये जो थर्ड टर्म है वो एसिटी से हम लिख लेते हैं, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स बनेंगे, ये पेयर्स होंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये पेयर। अब क्या करेंगे, हम इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी x है। अब इसका जो कॉमन हो रहा है वो है x। x को हम बाहर ले लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो, ये ब्रैकेट ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचा हमारे पास क्या, रूट 2 और x यहाँ पर बच गया क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था, x स्क्वायर यहाँ पर चले गया, यहाँ पर बचा रूट 2x प्लस ये जो x था हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, मेरे पास मिला है 5। इस प्रकार से यो प्लस, अब यहाँ देखो 2x और ये 5 रूट 2। अब इसका कॉमन हमें देखना है कि कॉमन क्या है। देखो इसका जो रूल्स ये कहता है कि ये जो 2 है, 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। हम इसको इस प्रकार से इसका फैक्टर बना सकते हैं। अब देखो इधर, तो हम क्या करेंगे, इसके ये 2 रूट्स हो गए 2 रूट स्क्वायर्स हो गए। हम इसकी जगह हम यहाँ 2 रूट स्क्वायर हो गया ये, तो हम यहाँ पर एक रूट यहाँ पर ले लेते हैं, रूट 2 बाहर ले लेते हैं। रूट 2 हमने ले लिया। अब हमारे पास बचा रूट 2, एक रूट 2 बचा यहाँ पर, तो ये रूट
2 आ गया और ये x हमारे पास बचा था, ये x हो गया, प्लस ये √2 हमने इधर ले लिया था, हमारे पास ये बचा है केवल 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना हमें, ये देखो √2x + 5, √2x + 5 ट्वाइस है, ये 2 बार है, इसमें से हम एक बार यहाँ पर ले लेंगे ब्रैकेट में √2x + 5। अब ये जो भार है उनको भी हम ले लेते हैं, यहाँ x + रूट लगा लेते हैं 0। अब हम इसका जीरोस निकालेंगे, इसका अलग अलग, √2x + 5 = 0। √2x ऐसे लिख लेते हैं = 5 को हम इधर को भेजेंगे तो ये प्लस का है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना, x = -5। अब ये x के कोफिशिएंट क्या है, √2, तो हम इसको नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये √2 आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, x + √2 = 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, x एसिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं, और √5 प्लस में है, इधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा √2। ये x की वैल्यू आ गई, मीन्स दैट यही जो x की वैल्यूज निकली वही हमारे इसके रूट्स हैं। हेंस -5/√2 and -√2 are the roots of the given quadratic equation. Thank you very much for watching.